दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे आरएसएस और आदिवासियों के बीच के संबंधों को। आरएसएस मानता है कि आदिवासी मूल रूप से हिंदू हैं, वो केवल जंगल में रहते हैं, इसलिए उन्हें वनवासी कहना चाहिए। वो जंगलों में क्यों रहते हैं? उन्हें धर्मांतरण करने की कोशिश की गई और वो इस धर्मांतरण से बचने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए जंगलों में भाग गए, जिनसे उनकी जाति थोड़ी नीचे गिर गई और वो इसलिए वनवासी हैं जो हिंदू हैं। अब ज़्यादातर आदिवासी नेता, आदिवासी व्यक्ति और इसके जो शोधकर्ता हैं वो इस बात से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार आदिवासी वो समूह है जो आर्यों के आने के पहले यहाँ आया, क्योंकि आज हम जानते हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये बताता है कि मानव समाज की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से हुई और वो कई वेव्स में, कई लहरों में भारत की तरफ से आए। तो आर्य जो आए थे वो 3000 साल पहले आए थे और आर्यों के पहले जो आए थे वो करीब 4 या 6000 साल पहले आए थे। तो आदिवासी उसी श्रृंखला से जुड़े हुए लोग हैं जो जंगलों में रहने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि इन आदिवासियों के बीच में आरएसएस ने अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं और क्योंकि चुनावी कारणों से वो आरएसएस को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो इन्हें हिंदू समाज के अंदर का एक भाग बताना चाहते हैं। अब हिंदू समाज का एक भाग बताने के लिए उन्होंने बहुत बड़े उपक्रम चलाए हैं, जिनकी शुरुआत वैसे तो 1952 से हुई थी, वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना के साथ, पर इनकी ज़्यादा सक्रियता 1980 के बाद दिखी। और वैसे 1952 से इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर मुख्य रूप से उन्हें हिंदूकरण करने की कोशिश की और कई जगह उन्हें ये भी नारा दिया गया, घर वापसी। घर वापसी यानी आपको ज़बरदस्ती से यहाँ रहना पड़ा है, आप में से कई लोग ईसाई बन गए हो, कई लोग दूसरे धर्मों में बन गए हो, तो आप वापस अपने घर में आ जाइए। तो ये घर वापसी की प्रक्रिया में कई आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग सक्रिय रहे हैं, जो अलग अलग रिचुअल निकाल कर उन्हें हिंदू बनाने की कोशिश करते रहे हैं। अब ये क्षेत्रों में आरएसएस ने 1980 के बाद कई बड़े बड़े उनके नेताओं को काम पे लगाया, जो इन क्षेत्रों में काम करने लग गए और ख़ास तौर से ईसाई मिशनरियों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का काम करने लगे। इन क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी भी काम करते हैं, जिनमें से कुछ का उद्देश्य शायद धर्मांतरण होगा, इसके बाद भी मैं निश्चित नहीं कह सकता। पर हाँ, जहाँ तक सेवा और शिक्षा का सवाल है, ये आदिवासी क्षेत्रों में क्रिश्चियन मिशनरीज का ये काम काफ़ी रहा है, जिसके कारण कई आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को भी स्वीकार करते हैं। अब 1980 के बाद से 1970 से शुरू होकर 1980 के बाद इन क्षेत्रों में, जैसे डांग में स्वामी असीमानंद, मध्य प्रदेश में आसाराम बापू के मानने वाले और उड़ीसा में कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानंद, ये इन्होंने अपना सक्रिय काम करके आदिवासियों को हिंदू बनाने की प्रक्रिया तेज की। इसी दौरान इन क्षेत्रों में शबरी कुंभ और दूसरे हिंदू कार्यक्रम आयोजित करके उनके साथ भी आदिवासियों को जोड़ने का कोशिश किया गया। और एक जो जिसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक तौर पर उन्होंने इन क्षेत्रों में शबरी और हनुमान, इन दोनों को काफ़ी प्रवृत्त किया, काफ़ी प्रमोट किया। शबरी को उनकी देवी के रूप में रखा, जो काफ़ी गरीब है और जिसके पास भगवान राम को खिलाने के लिए बेर के सिवा कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ से हनुमान, जो भगवान राम के सेवक हैं। ये दो उन क्षेत्रों में काफ़ी पॉपुलर किए गए और इसी कारण से जो यहाँ तनाव बढ़ा इन क्षेत्रों में, डांग से शुरू होकर तो कंधमाल से, उसी के कारण ईसाई विरोधी हिंसा भी हुई, जिसका एक पहला हमने अध्याय देखा ये डांग जिले में, उसके बाद झाबुआ में भी देखने को मिला। और उड़ीसा में तो पहले पैस्टर ग्राहम स्टेन्स की हत्या की गई कि वो क्योंझर, उड़ीसा, मुनहरपुर में उन्होंने लेप्रेसी के खिलाफ अभियान छेड़ा था, पर ये मानते हैं कि वो वास्तव में आदिवासियों का धर्मांतरण करना चाहते थे। तो उसी के साथ साथ जब 1999 में ये घटना हुई, उसके बाद 2008 में कंधमाल में बहुत बड़ी हिंसा हुई, क्योंकि हर एक क्रिसमस के मौके पर ये उन क्षेत्रों में जाकर कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी
हिंदू ही हैं और वो हिंदी समाज का एक भाग हैं। इसलिए क्रिसमस के मौके पर उन्होंने कई बार इनको अटैक भी किया है। और तो और ये ईसाई विरोधी हिंसा से ये विषय काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में जाकर एक तो घर वापसी करना है, हिंदूकरण करना है, और वहाँ उनकी मुख्य चुनौती ईसाई मिशनरियों के साथ होती है। तो इसी के चलते पहले पास्टर स्टेन्स की हत्या की गई, फिर 2008 में जब कुछ माओवादियों ने स्वामी असीमानंद की हत्या की, तो उसके बहाने उन्होंने कहा कि एक माओवादी भले ही दावा कर रहे हैं पर वास्तव में ये हत्या ईसाइयों ने की है, और ईसाई विरोधी हिंसा का एक नृशंस रूप हमें कंधमाल में देखने को मिला। और उन क्षेत्रों में कई आदिवासी हिंदू भी बन गए हैं और कई आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं, कई अपने मूल रूप में जो भी उनकी परंपरा थी उसको लेकर चलते हैं। तो आदिवासी की जो परंपराएं हैं वो प्रकृति से ज़्यादा जुड़ी हुई है। प्रकृति की पूजा, अपने पूर्वजों की पूजा, ये उनकी समझ का मुख्य आधार रहता है। इन क्षेत्रों में कई खनिज पदार्थ भी हैं। बहुत बड़े कॉरपोरेट की नज़रें इन खनिज पदार्थों के भंडार पर भी है। उसमें भी इसीलिए ये चाहते हैं कि उन क्षेत्रों में ज़्यादातर ऐसी पार्टी का प्रभुत्व हो जो कॉरपोरेट को मदद कर सके, ताकि वो कॉरपोरेट दुनिया इन खनिज पदार्थों पर अपना नियंत्रण बढ़ा सके। तो दोस्तों, आदिवासी हैं, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है, और उनको एक हिंदू मानकर उन पर इन प्रकार की चीज़ों को लादना, हिंदूकरण करना, घर वापसी करना और उन क्षेत्रों में उपद्रव शुरू करना, ये वहाँ के समाज को काफ़ी उद्ध्वस्त कर देता है। व्यक्तियों की इच्छा है, वो जिस प्रकार के धर्म को स्वीकार करना चाहें कर सकते हैं, जिस प्रकार का जीवन जीना चाहें वो जी सकते हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना के खिलाफ है। इसलिए आरएसएस उन क्षेत्रों में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से अपना खुद का आधार ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करता है। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।